हेलो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं क्लास 8 का जो हिंदी जो दिया चैप्टर 21 जो आप लोग देख रहे हैं ना, चैप्टर 21 जिसका नाम पता है सालिम अली। क्या है प्रिय दोस्तों? तो सालिम अली। तो आइए हम लोग देखने वाले हैं पाठ का अभ्यास, सभी का हल आपको एक-एक करके इस वीडियो के माध्यम से मैं बताने वाला हूँ। तो आइए सबसे पहले हमें दिया कि बुखार का मतलब होता है कि हिंसक, निर्दयी निर्दयी या फिर अत्यधिक क्रूर, या फिर हम लोग कहते हैं पर्यवेक्षण, अच्छी तरह देखना। विलुप्त का मतलब था कि गायब हुआ। प्रेक्षण का मतलब देखने की प्रक्रिया। वरिष्ठ, अपने से अधिक अनुभवी। इस तरीके से आप इसके बारे में सही तरीके से पूरा करिएगा। जब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या आपको संक्षेप में आपको बताने के लिए कहा गया था कि सालिम, ये जो पूछा है कि सालिम अली का पूरा नाम। सालिम अली जो थे दोस्तों, पूरा नाम क्या था? तो मैं बता देता हूँ कि सालिम अली जो थे ना, तो क्या सालिम अली का पूरा नाम अली भाई उद्दीन अब्दुल अली था। क्या था? अली भाई उद्दीन अब्दुल अली था। ठीक है, आपको याद रखना है क्योंकि ये सालिम अली काफी पक्षी प्रेमी थे यार। चाचा ने सालिम अली का परिचय परिचय किससे करवाया था? तो आइए मैं बता देता हूँ। आइए कि चाचा अमीरुद्दीन तैयबजी ने सालिम अली का परिचय डब्लू डब्लू एस मिलोड मिलोड से कराया। श्री मिलोड श्री मिलोड बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अवैतनिक सचिव थे। ठीक है, उन्हें सुबह उनका मिलान करवाए थे। फिर अब पूछा है कि अपोलो अ अपोलो अपोलो स्ट्रीट पर किस सोसाइटी का कार्यालय था? किस सोसाइटी का कार्यालय? तो आइए प्रिय विद्यार्थी, मैं आपको बताने वाला हूँ कि अपोलो अपोलो स्ट्रीट पर बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी। तो आइए इसके बारे में इस प्रकार से आप लोग हल करिएगा। इतना करने के बाद देखिए घन में जो फिर ये तो हमारा ग का उत्तर था कि अपोलो स्ट्रीट पर, यहाँ पे इसका उत्तर ये वाला हो चुका है। अब चलिए यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हैं, फिर पूछा है कि सालिम अली ने कौन से पक्षी की खोज निकाला? तो दोस्तों वो जो थे ना काफी एक अद्भुत नए पक्षी का वो खोज निकाले थे। देखिए आप बताया जा रहा है आपको, मैं बताने वाला हूँ कि सालिम अली जो थे ना वो एक बया पक्षी था। कौन सा पक्षी दोस्तों? तो वो एक जो था वो बया नामक पक्षी को खोज निकाला था। किसका? बया नामक पक्षी का। फिर देखिए अंगों में जो आप कहा है कि सालिम अली को पक्षी संरक्षण पक्षी संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार मिला था? तो आइए मैं बताता हूँ कि सालिम अली को पक्षी संरक्षण का मतलब कि पक्षी के बचाव देखभाल करना के लिए जे पॉल वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन पुरस्कार मिला था। फिर देखिए यहाँ पर 4 नंबर फिर आखिरकार हमसे पूछा गया है कि इस पाठ में कौन-कौन सी पुस्तकों का उल्लेख है? आखिरकार ये जो पाठ है, तो चलिए मैं बताता हूँ कि इस पाठ में बुक ऑफ इंडियन वर्ड्स, हेड बुक ऑफ द वर्ड्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान आदि पुस्तकों का उल्लेख इसमें क्या है? मुख्य रूप से किया गया है। चलिए, अब आपका विस्तार से सब आपको बताना था। मैंने कहा है कि सालिम अली ने जिस घायल पक्षी को उठाया था उसकी पहचान मुश्किल क्यों थी? आखिर उसकी जो पहचान जो थी, तो आइए मैं बताता हूँ आपको। लिखना है कि सालिम अली ने एक घायल पक्षी को उठाया। वह पक्षी गौरैया जैसा लगता था, परंतु उस पक्षी के गले पर पीला धब्बा था। असमंजस में पड़ा हुआ सालिम अली उस पक्षी को अपने चाचा अमीरुद्दीन तैयबजी के पास ले गया और पूछा कि यह पक्षी किस किस्म का है। उसके चाचा ने इस विषय में कुछ नहीं जानते थे। इतना जब आप लोग अच्छी प्रकार से नोट करिएगा। फिर आगे जो आपको लिखना है कि इसके बाद उसके उसके चाचा उस बालक को बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के ऑफिस में ले गए।
वहां W.S. मिलोड से परिचय करवाया। श्री श्री मिलाई युक्त सोसाइटी के अवेतनिक सचिव थे। मिलोड ने अपने एक मिलोड ने अपने एक दराज में मरे हुए पक्षी को उठाया। वह पक्षी बिल्कुल वैसा ही था जैसा वह बालक अपने हाथ लाया था। वह एक नर पक्षी था। वह केवल वर्षा ऋतु में ही पहचाना जा सकता था, क्योंकि वर्षा ऋतु में उसके गले पर पीला धब्बा उभर जाता। इसकी इसकी पहचान केवल बरसात के मौसम में ही हो पाती थी। कब दोस्तों? तो बरसात के मौसम में ही। इस तरीके से आप इनको उत्तर लिखिएगा। फिर अगर ख में पूछा है कि बॉम्बे नेचुरल बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने क्या क्या सीखा? क्या सालिम अली ने क्या क्या सीखा था? तो आइए इसके बारे में आपको लिखना है कि बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी में सालिम अली ने यह सीखा। पहला पॉइंट में जो आपको लिखना है कि पक्षी भी कई प्रकार के होते हैं, पक्षियों को कैसे पहचाना जाता है, मरे हुए पक्षी के शरीर से भूसा भरकर किस तरह सुरक्षित रखा जा सकता है। ये आपको 3 पॉइंट आपको लिखना, ज़्यादा नहीं, बस कम से कम 3 पॉइंट। चलिए अब गौ में फिर पूछा है कि एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलोड को क्यों क्यों आश्चर्य आखिरकार हुआ था? इसका कारण क्या होगा? तो आइए मैं बता देता हूँ। इसका जो उत्तर आपको लिखना है ना कि मिस्टर मिलोड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि यह कौन सी चिड़िया है। उन्होंने अब तक पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र में किसी व्यस्त में भी उत्साह उत्साह देखा था, उत्साह नहीं देखा था। ठीक है। अब चलिए दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं सालिम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था? आखिरकार अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का। तो दोस्तों अब आइए प्रिय दोस्तों, यहाँ पे जो पूछा है कि एक भारतीय बालक द्वारा किसी पक्षी के बारे में सवाल किए जाने पर मिस्टर मिलोड को क्या क्यों आश्चर्य हुआ था? तो आइए इसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। इसके बारे में जो आपको उत्तर लिखना है ना, वो लिखना है कि मिस्टर मिलोड को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि एक भारतीय लड़का यह पूछ रहा है कि यह कौन सी चिड़िया है। उन्होंने अब तक चलिए यहाँ पर क्या है कि पक्षियों के बारे में जानने के लिए इस क्षेत्र के किसी व्यस्त में भी उत्साह नहीं देखा था। इस तरीके से आपको करना है। उसके बाद देखिए घर में कहा है कि सालिम अली का अन्य पक्षी प्रेमियों से टकराव होने का क्या कारण था? इसका कारण, सबसे बड़ा कारण क्या है? चलिए मैं देखते हैं हम लोग कि सालिम अली ने बड़े धैर्य पूर्वक इन पक्षियों को अपने 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 काम में लगे देखा। इन्होंने उन्होंने कई कई महीनों तक बया पक्षियों का अध्ययन किया। उन्होंने अनेक परीक्षण स्वयं ही किए। उन्होंने यह बात भी समझ ली कि किसी भी बात को आंखें बंद करके स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर आगे आपको लिखना है कि चाहे वह बात कितने ही प्रसिद्ध व्यक्ति ने क्यों ना ही हो, वे अपने पर्यवेक्षण के परिणामों को बार बार जांचते थे और बहुत जल्द ही किसी परिणाम पर नहीं पहुंच पाते थे। इसीलिए उनके विचारों को और उनकी इतना लिखिएगा दोस्तों, इतना आपको सबसे पहले लक्ष्य प्रकार से नोट कर लेना है। इतना करने के बाद फिर लिखना है कि राय को आधिकारिक माना जाने लगा। यही कारण था कि उनका टकराव वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से हुआ। किससे? तो वरिष्ठ पक्षी प्रेमियों से हुआ था। फिर देखिए यहाँ पे जैसा पूछा गया है कि सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी। सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु वे कौन से गुण थे जिन्होंने उन्हें असाधारण बनाया था? साधारण से असाधारण कैसे बने थे वह? तो चलिए, सालिम अली के पास कॉलेज की डिग्री नहीं थी, परंतु दूसरे गुणों ने उन्हें असाधारण व्यक्ति बना दिया।
इसके आगे फिर लिखना है कि वे बीज गणित में बहुत डरते थे, उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी और म्यांमार चले गए। वर्मा बमा में उनके बड़े भाई रहते थे, वे वहां वूल फ्रेम की माइनिंग का काम करते थे। बस इतना आपको लिखना है। उसके बाद आपको क्या करना है दोस्तों, एक लाइन छोड़ यानी कि एक पैराग्राफ जिसको कहते हैं ना कि एक लाइन छोड़ करके फिर नीचे लिखना है कि सालिम को माइनिंग के काम में भी असफलता नहीं मिली। वे वहां पक्षियों की खोज करने लगे, वहां से लौटकर प्राणी शास्त्र में एक कोर्स कर लिया और बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के अजाब घर में गार्ड गार्ड नियुक्त हो गए। अब अब इसका उच्च प्रशिक्षण लेने के लिए जर्मनी चले गए। लौटकर आए तब उन तो आइए दोस्तों, अब इसके आगे जो है का प्रश्न 4 में कि सही जोड़ियां बनाइए। तो आइए मैं बता देता हूँ कि कौन सा किस में मिलान करना है। तो आइए जो मतलब आपको कहा गया था मिलान करने के लिए, मैं सिर्फ आपको आंसर बता देता हूँ, आपको अच्छी प्रकार से मिलान कर लेना। देखिए को नंबर जो दिया ना उसका मिलान करना आपको 2 नंबर से, और खो का मिलान कर लेना आपको 1 नंबर से, गो का मिलान करना आपको 5 नंबर से, गो का 5 और घो का किस में दोस्तों, तो घो जो दिया गया आपका उसका मिलान करना आपको 3 नंबर से, और अंगों का मिलान जो आपको करना है वो 4 नंबर से। इस प्रकार से आप लोग सही तरीके से मिलान करने का प्रयास करेगा। इतना करने के बाद जैसा कि आपको यहाँ पर दिया है कि भाषा अध्ययन में निम्नलिखित शब्दों का उच्चारण कीजिए और वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये आपको देखिए कुछ शब्द दिया गया है, इसको कहा कि उच्चारण करना सही से तरीके से पढ़ना कि ऑफिस, अवेत निक, विषि ऋषि मत, वयस्क, प्राणी शास्त्र और कॉलेज। तो इसको पढ़िए और चाहे तो आप इन्हें वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। लिखिएगा कि ऑफिस रवि 10 बजे से अपने ऑफिस जाता है। अवेतनिक विकास 2 माह से अवेतनिक अवकाश पर है। इस प्रकार से इसका ये 3 नंबर जो दिया विषय मता, 4 में दिया आपका व्यस्क। इसके बारे में आप लोग चाहे तो वाक्य प्रयोग लिख सकते हैं। इतना करने में देखिए 5 में दिया है कि प्राणी शास्त्र, तो डॉक्टर एपीजे के मिश्रा प्राणी शास्त्र के प्रवक्ता प्रवक्ता। और 6 में दिया है कॉलेज, तो इसके बारे में आप लोगों को सही से तरीके से नोट कर लेना है। इतना जब आप लोग करिएगा तो यहाँ पर प्रश्न 2 में क्या है ना कि निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग लिखिए। ये जो कुछ शब्द है ना इसमें से आपको कहा है कि प्रयुक्त उपसर्ग उपसर्ग आपको कहा है लिखने के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर शब्द उपसर्ग और शब्द विलुप्त में बी उपसर्ग होगा, अ सम, अप्रशिक्षण में प्र उपसर्ग है, अनुपस्थिति में अनुपसर्ग हो जाएगा। देखिए इतना सबसे पहले आप लोग देखिए। उसमें सौभाग्य में जो देखा आपको सौ क्या है वो हमारा हो जाएगा उपसर्ग, ठीक है। अब चलिए इसके आगे जो पूछा है कि प्रस्तुत प्रत्यय लिखिए, यानी इसके पहले हम लोगों ने क्या लिखे थे तो उपसर्ग। अब क्या कहा गया है, तो अब हमसे कहा है कि प्रत्यय को प्रयुक्त प्रत्यय लिखना को। तो आइए पूर्ण शब्द देखिए हमारा दिया गया है, और ये देखिए शब्द ही हमें दिया है प्रत्यय। तो नरित्व त्व या तिया इता वाला, फिर यहाँ पर कहा गया है कि विवाहित में होगा इत, पक्षी वाला में वाला। ये सब हमारा क्या है तो प्रत्यय है, ठीक है। इस तरीके से आपको इन्हें भी देख करके अच्छी प्रकार से पूरा कर लीजिएगा। इतना करने के बाद दोस्तों प्रश्न 4 में जो फिर से पूछा गया है ना कि नीचे लिखे शब्द किन 2 शब्दों के मेल से बने हैं, वो आपको क्या लिखने के लिए। क्या नीचे जो कुछ हमारा शब्द दिया है वो क्या कौन से 2 शब्द से बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको अजाब घर जो दिया गया है वो होगा अजाब प्लस घर, क्या होगा अजाब प्लस में घर, ठीक है। फिर देखिए आगे यहाँ पर दिया पक्षी प्लस विज्ञान है, पक्षी विज्ञान है, महत्व प्लस पूर्ण, महा प्लस द्वीप, महत्व प्लस आकांक्षी, प्रस्तुति प्लस करण, प्राणी प्लस शास्त्र। इस तरीके से चलिए प्रश्न 5 में फिर पूछा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द जो बिना वेतन लिए काम करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं। इसके लिए दोस्तों कहा है आपको एक शब्द लिखिए, इसको हम लोग कहते हैं कि अनेक शब्द के लिए एक बात एक शब्द। तो इसको हम लोग कहते हैं अवेतनिक, ठीक है।
जो बिना वेतन के जो मार्गदर्शन करता है उसको हम लोग कहते हैं मार्गदर्शक। जो पानी के जहाज आकर खड़े होते हैं। मैं सिर्फ सभी का उत्तर बताता हूँ। बंदरगाह, पक्षी प्रेमी, पक्षी विज्ञानी, मौखिक। इस तरीके से आपको सभी का उत्तर मैं बता चुका हूँ। इसी के साथ आज का जो हमारा वीडियो है ये समाप्त होता है। धन्यवाद।